टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करते हैं कि जिसका घर खुद शीशे का बना हो वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। जी हाँ, ये हम संदर्भ के पाठक को लेकर कह रहे हैं। के पाठक ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने, जो वित्तीय अराजक स्थिति है उसको नियंत्रित करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनने के साथ ही उन्होंने अभियान शुरू कर दिया था। और उस दौरान कुलपति, रजिस्ट्रार, फिनांस ऑफिसर सारे लोगों से सहयोग की उम्मीद की थी उन्होंने। पत्राचार भी हुआ, कई विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार आए भी, मीटिंग भी हुई कि कैसे सेशन को सुधारना है, कैसे वित्तीय प्रबंधन को ठीक करना है, सारी चीज़ों पर बातचीत हुई। वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति को लेकर, कुलपति और प्रतिकुलपति और रजिस्ट्रार को शिक्षा विभाग की तरफ से ये सूचना दी गई थी कि आपके विश्वविद्यालय के अंदर जितनी कॉलेजें हैं उनका निरीक्षण कीजिए, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में 60 से अधिक बीएड कॉलेज है और अधिकांश कॉलेज में टीचर नहीं है, लेकिन पढ़ाई हो रहा है। कई और कॉलेज ऐसे हैं जहां टीचर नहीं है, पढ़ाई हो रहे हैं। कई कंस्टिट्यूएंट कॉलेज सरकार के ऐसे हैं जहां एक शिक्षक 2-2, 3-3 जगह प्रिंसिपल के चार्ज में है। मतलब सरकार नहीं, राजभवन के जितने आदेश हैं उन आदेशों का भी पालन बिहार विश्वविद्यालय में नहीं होता है। ये खबरें लगातार आ रही थी। उसी संदर्भ में के पाठक ने वहाँ के रजिस्ट्रार, प्रोविसी और वाइस चांसलर को आमंत्रित किया कि आइए हम लोग मिल बैठ कर बात करें। सेशन 5-5 साल सेशन लेट है। आप अब कल्पना कीजिए कि 2019 में बैच का विद्यार्थी जो था, जिसको परीक्षा सब हो रहा, अभी 23 हो रहा, परीक्षा क्लियर नहीं हुआ है, कुछ न कुछ मामला सबका लटका हुआ है। अब बताइए, मतलब इस तरीके का सेशन लेट है। और गाली कौन सुन रहा है भाई? सरकार। राज्यपाल तो गाली सुन नहीं रहे, क्योंकि राज्यपाल अगर गाली सुनते तो ये चीज़ें होती नहीं। और उसके बाद 6 महीना से ये डुअल चार्ज में है, मतलब आरा के वीसी भी है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के भी वीसी है, दोनों जगह चार्ज में है। मतलब 6 महीने से राज्यपाल महोदय को ये लगा नहीं कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, इस बिहार का सबसे पुराने विश्वविद्यालय में एक विश्वविद्यालय है, वहाँ का शैक्षणिक माहौल सही से चले, इसके लिए कुलपति की नियुक्ति हम कर दें। खैर, जो भी हो, बात बढ़ी, वो नहीं आए, न निरीक्षण का रिपोर्ट दिया, तो के पाठक ने उनका वेतन बंद कर दिया। वेतन बंद करने के पत्र निर्गत के 24 घंटे के अंदर में राजभवन से कहा गया कि इनको इस आदेश को रद्द किया जाता है। फिर क्या था, के पाठक साला झुकेगा नहीं, हो गया शुरू। ऑडिटर पहुंच गया है, 40 करोड़ का अभी तक अनियमितता का मामला सामने आ गया है, जांच चल रही है। अब वीसी साहब सोच लीजिए, आपकी खैर अब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं वो साफ दिखा रहा है कि अभी बहुत सारी चीज़ें निकलनी हैं। लेकिन बात राजभवन पर पड़ा तो सियासत होनी स्वाभाविक है। पहले सियासत पर चर्चा कर लेते हैं, फिर वीसी साहब की घेराबंदी किस तरीके की हो रही है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो वाइस चांसलर यहाँ नियुक्त हुए हैं फागू चौहान जी के समय में, अनमोल है। मतलब इसका जोड़ा आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। जितने नियम कानून है सबको ताक पर रख दिया, नियुक्त कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री कम जिम्मेवार ऐसा भी नहीं है। उसका भी ठीक है, तो वो भी चेयर मेंबर हैं, बिना उनके सलाहकार का तो सलाह के तो वाइस चांसलर की नियुक्ति हो नहीं सकती है। तो जब जाके बांट लीजिएगा कि 4 गो आपका भी 4 गो मेरा ही, तो जो 4 गो वो करेगा उसको आप काहे देखिएगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो पहला जरा सुन लीजिए। आज विजय सिन्हा बहुत फॉर्म में आ गए कि बिहारी का अपमान का बात है भाई, ये हम नहीं होने दें। जरा सुन लीजिए क्या कर रहे हैं विजय सिन्हा जी। लेकिन आपकी ईमानदारी हमारी सांस्कृतिक सम्मान और विरासत पर चोट करे, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इस पहले बिहारी हूं और एक बिहारी का सम्मान पूरा देश ही नहीं विश्व करता है। और बिहार के धरती पर अगर जो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं तो वो भी बिहारी के हित में बिहारी वन के काम कर रहे हैं।
आप अपने को ईमानदार कर रहे हैं, आपसे ज्यादा ईमानदार और ऑनेस्ट व्यक्ति वो बैठा हुआ है। और शिक्षा विभाग के अंदर में आप नियम और फरमान और सुधार करें, स्वागत है, लेकिन बिहारी के सम्मान पर चोट न लगे ये भी ध्यान रखिए। को विरोध हो सकता है, लेकिन जो जिस तरह से काम करवाने की जो क्षमता है तो हर जगह हमने हेल्थ में भी देखा है। हेल्थ में भी जो प्राइवेट डॉक्टर थे ब्लॉक हेडक्वार्टर में या सब डिवीजन हेडक्वार्टर में उनकी प्रैक्टिस बंद हो गई थी, इसलिए कि जो सरकारी व्यवस्था थी इलाज की वो बहुत बढ़िया से होने लगी थी। तो ये इसलिए ये सब कुछ अच्छे काम हैं जिसका समर्थन किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो कहता है कि हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, लेकिन पूरी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। ऑटोनोमस होने का मतलब है कि आपको हम 10 साल तक फंडिंग करेंगे, आप अपने कार्यकलाप से और खुद रेवेन्यू अर्निंग हो जाइएगा, जिससे कि आप अपने जो आपके अधीनस्थ जितने शिक्षक हैं पढ़ाने वाले हैं उनको आप दे पाइएगा। लेकिन जब हम फंडिंग करेंगे, जब स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है तो स्टेट गवर्नमेंट भी, राज्य सरकार भी चाहती है कि यूनिवर्सिटी जो हमारे मापदंड है, सरकार का रूल एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करे। बाकी तो नियंत्रण तो कुलाधिपति का रहता है, लेकिन फाइनेंशियल जब हम पैसा देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ को भी बातों को सुनना और समझना चाहिए। अगर बातों को सुनना समझने में अगर देरी करेगा या बात नहीं करेगा, फिर हम आपको फंडिंग क्यों करेंगे? फिर आप ऑटोनोमस हैं, आप अपनी फंडिंग खुद चलाइए। तो आपने सुन लिया, तो ये राजनीतिक बयानबाजी है। अब जरा इस बयानबाजी से इतर इस प्रदेश में विश्वविद्यालय में हो क्या रहा है, जरा इसकी भी बात जानकारी आप ले लीजिए। हालांकि कल इस पर विस्तृत स्टोरी हम दिखाएंगे भी कि जनाब जो चतुर्वेदी जी हैं, ये जो वाइस चांसलर बने हैं, इनके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर है और इनके पूरे नियुक्ति की प्रक्रिया पर ही चैलेंज है कि भाई तो प्रोफेसर है ही नहीं। तो नारायणा कोई जानते ही हैं, दिल्ली में है, वहाँ ही कुछ थे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, वहाँ से उठे और वाइस चांसलर बन गए। अरे भाई, कोई एफिलिएटेड कॉलेज का कोई प्रोफेसर अगर आईएएस बनाने के लिए जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट से सेलेक्ट करके भेजा जाता है यूपीएससी में, क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है? क्या उनकी नौकरी की वैधता को मानी जाएगी क्या? यही सवाल है। तो बहुत शुरू से भागलपुर का भी वाइस चांसलर का नियुक्ति उसी तरीके से हुआ है। मतलब समझिए कि आप सोच नहीं सकते हैं, विश्वविद्यालय में मुख्य कानून चलता है, लूट सको सो लूट। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ हो क्या रहा है। मतलब एकदम समझ से परे की बात है भाई, बड़ा मुश्किल है। बिहार में सोच सोच के लोग हैरान हैं भाई कि क्या स्थिति, अराजक स्थिति इस प्रदेश में हो गया है। अब बदलाव बहुत जरूरी है इस प्रदेश में भाई। अब सब कुछ बेपटरी हो चुका है। इस तरीके का भ्रष्टाचार, और हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, अक्सर बात एक चीज़ सुन लीजिए, जो बात भ्रष्टाचार की करे, समझिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का पोषक है। जो बात जीरो टॉलरेंस की करे, नीतीश कुमार भी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। राज्य में क्या स्थिति है भ्रष्टाचार को कहने की जरूरत नहीं है। कानून अपना काम करेगा बोलने वाला नीतीश कुमार, सोच लीजिए कि कानून इस प्रदेश में काम अपना नहीं कर रहा है, क्योंकि नेता जो बोले वो समझिए कि नहीं हो रहा है, वो बोलने के लिए बोल रहा है कि अब नहीं होने वाला है। तो फागू चौहान जिस तरीके से वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट किए हैं और जो बातें सामने आ रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। उन्हीं की सलाह पर न इनकी राष्ट्रपति महोदय इनको वाइस यहाँ राज्यपाल बनाए। फिर राज्यपाल बनाने के बाद जो चीज़ें हुई हैं और जितनी शिकायतें हुई, सुशील मोदी जी तो मोर्चा खोल दिए थे। उसी शिकायत की वजह से बिहार से इनको हटाया भी गया, लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, ये बचाने वाला तो और बड़ा भ्रष्टाचारी है। तो सिर्फ लाल किला के प्रचार से आप सिर्फ कहेंगे कि भ्रष्टाचारियों को हम बख्शेंगे नहीं, कि कुछ एक्शन भी होना चाहिए। तो विश्वविद्यालय में जिस तरीके से वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई है और सारे नियम कानून को जिस तरीके से ताक पर रखकर नियुक्ति हुई है, जो समझ से परे। मगध यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर जेल गया ना, और अभी भी देखिए कि कितना बड़ा ये सब हिपोक्रेट है। अब स्वाइट, अरे वाह, मतलब उस मामले में वाइस चांसलर के अलावा जितनी गिरफ्तारी हुए 10-12 एक्यूज को अभी भी
अभियोजन की स्वीकृति ये नहीं दे रहे हैं। जो चार्जशीट करे यहाँ आर्थिक अपराध इकाई विजिलेंस चार्जशीट करे, ये नहीं दे रहा है। बताइए, वाइस चांसलर के पास महीनों से फाइल पड़ी हुई है कि भाई गिरफ्तार हुआ, जब उसको फरार है तो चार्जशीट करेगा ना, तो अभियोजन की स्वीकृति नहीं दे रहे। ये तो गुंडागर्दी है ना भाई, क्या हम अभियोजन की स्वीकृति नहीं देंगे? भ्रष्टाचार करते रहिए, हम अभियोजन की स्वीकृति नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई। 40 करोड़ रुपया का फंड, 40 करोड़ रुपया थोड़ा मोड़ा नहीं, बिहार विश्वविद्यालय में फंड को डाइवर्ट किया गया है। और कैसे खर्च किया गया है, कुछ ऑडिट टीम को कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब हर फाइल में, जिस फाइल को ऑडिट टीम उठा रहा है, उस फाइल में समझिए घोटाला ही घोटाला है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है, जिस तरीके से के पाठक ने इस मिशन को आगे बढ़ाया है और जिस स्तर पर जांच चल रही है, आने वाले समय में कई विश्वविद्यालय के, 1-2 विश्वविद्यालय के नहीं, कई विश्वविद्यालय के कुलपति सलाखों के अंदर रहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि जांच का जो दायरा बढ़ रहा है, उस दायरे में सरकार हस्तक्षेप न करे, क्योंकि यहाँ भी हस्तक्षेप होता है बड़े स्तर पर, तो वो हस्तक्षेप न हो। और ये भी कोशिश शुरू हो गई है कि राज्यपाल से अब विवाद इतना न बढ़ जाए कि आने वाले समय में बंगाल वाली स्थिति हो जाए। तो इसको लेकर भी डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है कि बात आगे न बढ़े, मतलब सीज फायर हो जाए दोनों तरफ से, उसकी कोशिश भी शुरू हो गई है। लेकिन एक बात और जो जानकारी मिल रही है, इस लड़ाई में छात्र का तो उसे भी भला नहीं है। कौन छात्र को देख रहे हो लोग, जहाँ 4 साल 5 साल सेशन लेट चल रहा है तो छात्र, लेकिन विश्वविद्यालय के कर्मी और प्रोफेसर साहब का वेतन अभी 3 महीना हो गया गए हुए, और कई महीने नहीं जाएगा, कहना मुश्किल है। क्योंकि ऑडिट में जो बातें सामने आ रही है, 1 का 4 जो वेतन लेने का जो सिस्टम बना कर रखे हुए हैं, उसकी भी जांच हो रही है। और कई तरीके की बात ये भी सामने आ रही थी, तब तो रिकवरी होगा। वेतन कहाँ से मिलेगा भाई? वेतन का तो रिकवरी की बात हो रही है। तो चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि के पाठक है तो मुमकिन है, और ये भी तय है कि के पाठक है तो झुकेगा नहीं।